हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा और इसी मॉडल पेपर के ही पैटर्न पर आपका वार्षिक पेपर भी होगा। सेम इसी तरह का पेपर आएगा और यहाँ से आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड का और खंड खा या लिखा रहेगा खंड आ या खंड बा में विभाजित है। तो पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड का में यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ या खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। इन प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरह से आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर सही तरीके से OMR सीट में भर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, इन सभी प्रश्नों को आप रट लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, चारण काल भी कहा जाता है और अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और जो इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, उन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से हिंदी की प्रथम कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की प्रथम कहानी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसने कहा था जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, साखी सबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी सबद और रामायणी ये तीनों ही रचनाएं कबीरदास जी की हैं, जिसका जो है इन्होंने संग्रह किया है बीजक, जो कि रचना है कबीरदास जी के द्वारा रचित। इसी के अंतर्गत इन तीनों का संकलन है। अगला प्रश्न है सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी से। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय जी।
और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। लेखक हैं अमृत राय जी। और किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आपने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसी तरह से मैं आपको कंप्लीट पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, यानी पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपदान एकांकी में मेरे प्यारे बच्चों कुल 7 पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनके मुख से क्या निकला था, वह रोए नहीं थे और जन्म इनका अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था तथा इनके पूरे 32 दांत थे। जब इनका जन्म हुआ तो पूरे 32 दांत थे, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके मुख से निकला था राम, इसलिए इनके माता पिता ने और बड़े गुरुजनों ने इनका नाम क्या रख दिया था, राम बोला रख दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि है चंद बरदाई जी के द्वारा लिखा गया। लेखक कौन है, चंद बरदाई जी। चंद बरदाई जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर दिए गए उदाहरण में ता अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। क्योंकि जो यहाँ पर उदाहरण है यह किस छंद पर आधारित है, चौपाई छंद पर आधारित है और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में समास कौन सा है, तो पंचवटी में मेरे प्यारे बच्चों समास है कौन सा, जहां पर मैंने आपको बताया है कि जहां पर पहला पद संख्यावाची या गिनती बताने वाला हो, दूसरा पद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास, द्विगु समास होता है। यहाँ पर पहला पद है पंच यानी 5 की संख्या का ज्ञान करा रहा है और वटी यानी वटों का समूह या समाहार, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों भाई बहन और सुबह शाम के बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं क्या, योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द है, तो आप सभी को पता होगा आकाश का विलोम पाताल होता है। नृप भूपति महिष आदि क्या कहलाते हैं, तो ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं और ये किसके पर्यायवाची हैं, राजा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कपीसह का संधि विच्छेद बताइए, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कपीसा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कपि प्लस ईसा है, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है,
इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे खंड बा जो कि होगा 50 नंबर का। अब यहाँ पर किस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 6 नंबर पूरे मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न है, अब संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। तो पाठ है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र शीर्षक पाठ। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक कौन है इस पाठ के? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और इसी तरह का प्रश्न और आएगा और यहाँ पर कुल 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर करना है। चलिए अथवा वाला भी गद्यांश आप ध्यान देंगे। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि किसी लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो यह जो है मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ कौन सा है? गिल्लू शीर्षक पाठ। और लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो पहला पद्यांश है, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं इस पाठ के कबीर दास जी। किस पाठ के? साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीर दास जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी एक पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मेरे प्यारे बच्चों पदावली शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पदावली या पद्यांश रचनाकार हैं मीराबाई जी। आप लोग ध्यान देंगे इन सभी से रिलेटेड यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एक ही गद्यांश के और एक ही पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को हल करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा। तो यह जो लिया है मेरे प्यारे बच्चों परमहंसः। परमहंसः शीर्षक पाठ से लिया गया है। परमहंसः रामकृष्णः। परमहंसा रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है संस्कृत खंड का, यह मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है किस पाठ से? श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। यह लिया गया है कृष्णः गोपाल नंदनः। कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है।
पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्रमशः वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी पद्यांश है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। यह लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों, सुभाषितानि। किस पाठ से? सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा इत्यादि लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे। तो कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 4 नंबर का प्रश्न है। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों बारी आती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न अगला है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है अंधे की लकड़ी होना, दूसरा आस्तीन का सांप होना, तीसरा ऊंट के मुंह में जीरा और चौथा अक्ल बड़ी या भैंस, यानी अक्ल बड़ी या भैंस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का और बोर्ड परीक्षा का भी इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।